दरअसल तमिलनाडु के कलपक्कम में भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को शुरू करने में सफलता पाई, जहां पूरी दुनिया भारत को इस उपलब्धि पर बधाई दे रही है। वहीं पाकिस्तान इसे अपनी तबाही के तौर पर देख रहा। इंडिया का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक स्टेप क्लोज आता है थोरियम से, और थोरियम आपको पता है कि भारत के अंदर इतना ज्यादा है कि वी शुड बी एबल टू सिक्योर आवर एनर्जी नीड्स फॉर टाइम्स टू कम। मोदी साहब ने जो ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का जो अनाउंसमेंट दिया है, दैट इज मोर सिग्निफिकेंट देन जिस प्रेस ने और लोगों ने इसको कवरेज दिया। दोस्तों, आज भारत ने वो कर दिखाया है जिसे पश्चिमी देश कहते थे ये हो ही नहीं सकता, टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है। $50 बिलियन उन्होंने अब तक जलाए, लेकिन हमने ये काम 1 बिलियन से भी कम में करके दिखा दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने आज सेकेंड स्टेज ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम एक्टिवेट कर दिया है। सेकेंड स्टेज का जो कलपक्कम में हमारा रिएक्टर है वो क्रिटिकल हो चुका है दोस्तों। इसके साथ थोरियम रेस स्टार्ट हो चुका है और भारत इसमें जोर शोर से एंटर कर चुका है। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली। क्रिटिकलिटी अचीव करने का मतलब है कि उसने एक कंटिन्यूअस चेन रिएक्शन को अचीव कर लिया। वो चेन रिएक्शन जब होता है कि जब जो आपके न्यूट्रॉन्स कंज्यूम हो रहे हैं और जो न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं उनमें बैलेंस हो जाए और फिर वो ऑटोमेटिकली अपने आप चेन रिएक्शन करता रहे। भारत ने इतिहास बनाया है। परमाणु आधारित जो हम ऊर्जा को बनाने का प्रयास लंबे समय से कर रहे थे, हमारा 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम भी है। उसमें सेकंड स्टेज बहुत महत्वपूर्ण था। अगर सेकंड स्टेज हमारा पूरा हो जाता है तो हमें पूरी उम्मीद थी कि थर्ड स्टेज हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा, और हमने सेकंड स्टेज को सक्सेसफुली बना भी लिया है। तो काज़मी का दावा है कि इस नए रिएक्टर के जरिए भारत अब इतनी बड़ी मात्रा में हथियार ग्रेड प्लूटोनियम बना पाएगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। काज़मी का आरोप है कि भारत का ये परमाणु कार्यक्रम अब उसे हर साल 300 परमाणु बम बनाने की ताकत दे देगा। जय हिंद साथियों, जहां एक तरफ दुनिया युद्ध में उलझी पड़ी है, वहीं पर अब भारत से ये खबर आ रहा है कि भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में ऐसा काम कर दिया जिससे दुनिया की नजर जो है अब भारत के इस ऊर्जा क्षेत्र पर पड़ गया है। और इससे होगा यह कि भारत को भविष्य में ऊर्जा के लिए दूसरे देश पर इतना निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हालांकि साथियों, पाकिस्तान को इससे काफ़ी जलन हुआ है और पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत जो ये ऊर्जा संयंत्र बना रहा है, इससे भारत जो है एक साल में 300 से ज़्यादा परमाणु बम बना सकेगा। लेकिन साथियों, भारत ये जो ऊर्जा का क्षेत्र है, ये जो विकसित कर रहा है, ये परमाणु बम बनाने के लिए नहीं कर रहा है। ये इसलिए कर रहा है कि जो इस समय दुनिया में युद्ध चल रहा है, जिसके कारण दुनिया भर में तेल संकट और पेट्रोलियम संकट आ रहा है, जिससे भारत जो है भविष्य में इसका सामना कर सके। इसलिए भारत जो है ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए ये काम वर्षों पहले से करता आ रहा है और अब धीरे धीरे भारत की इसमें सफलता मिलती जा रही है। इस पर दुनिया ने सराहना किया भारत का, लेकिन पाकिस्तान को वही है कि जलन के मारे इन्हें कुछ ना कुछ कहना है, क्योंकि जब भी ये देखता है कि भारत किसी क्षेत्र में मेक इन इंडिया के तहत कोई तरक्की करता है तो पाकिस्तान को इससे काफ़ी जलन होता है कि आखिर कैसे कि भारत अपने तकनीक से इतना धीरे धीरे तरक्की करता जा रहा है। बेसिकली 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है इंडिया का काफी टाइम से चल रहा है, और काफी टाइम से ये जो प्रोग्राम चल रहा है इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जो स्टेज 1 ऑफ ए न्यूक्लियर प्रोग्राम है, स्टेज 1 न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत सारे जितने सारे देशों के पास न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट करते हैं वो स्टेज 1 सबके पास होता है। वो बेसिकली जो रिएक्टर यूज किया जाता है प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर। तो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर में आप जो आपके फ्यूल होते हैं यूरेनियम 238, सो यूरेनियम 238 जनरली वो मिलता है, वो उससे आप जो फ्यूल आप उस फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। इंडिया में जैसे कुदनकुलम न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ ए प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर। उसका जो आउटपुट होता है, आप मतलब आउटपुट मतलब जो स्पेंट फ्यूल होता है, जो बाई प्रोडक्ट निकलता है, उस यूरेनियम 238 का इस्तेमाल करके जब आप न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हो तो वो बेसिकली होता है प्लूटोनियम। तो प्लूटोनियम इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर द सेकेंड स्टेज। इंडिया का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, फर्स्ट स्टेज में एक प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल होता है। सेकेंड स्टेज जो है उसमें फर्स्ट स्टेज का जो स्पेंट फ्यूल होता है या आउटपुट होता है, दैट इज प्लूटोनियम, वो इस्तेमाल किया जाता है फिर से यूरेनियम 238 के साथ। तो यूरेनियम 238 और प्लूटोनियम जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो सेकेंड स्टेज में है, उसमें जब इस्तेमाल किया जाता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी, और इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च जो है वो डिजाइन एंड डेवलपमेंट उसने किया, ये कलपक्कम में है।
इंटरेस्टिंगली सेकेंड स्टेज में जो फर्स्ट स्टेज का प्लूटोनियम जो आउटपुट है स्पेंट फ्यूल है, उसके साथ यूरेनियम इस्तेमाल करके जब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में एनर्जी जनरेट होता है, उसका जो आउटपुट होता है, उसका जो स्पेंट फ्यूल होता है, दैट इज अगेन प्लूटोनियम। मतलब प्लूटोनियम इस्तेमाल करते हैं और प्लूटोनियम इस्तेमाल करके इन एडिशन टू यूरेनियम 38 इस्तेमाल करके आपके जो स्पेंट फ्यूल होगा वो प्लूटोनियम ही होगा। अगर कोई अगर नॉर्मली समझाए तो पेट्रोल इस्तेमाल करके आप गाड़ी चला रहे हो तो पेट्रोल से जो धुआं निकलता है, धुआं की जगह अगर आपके पेट्रोल ही निकल रहा है स्पेंट फ्यूल, इमेजिन हाउ फीजिबल, नाइस, इंटरेस्टिंग इट वुड बी। तो वो जो सेकंड स्टेज में प्लूटोनियम निकल रहा है और यूरेनियम 233 निकल रहा है, इस की डिज़ाइन जो है वो 500 मेगावाट की है, कमर्शियल स्केल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। थोड़ा सा मैं इसके बैकग्राउंड में जाऊंगा क्योंकि बिना उसके आप समझ नहीं पाएंगे कि है क्या। और पहले ये बता दूं कि ये भारत का जो थोरियम रिजर्व है उसको उपयोग में लाने का एक बहुत बड़ा एक उपक्रम है, क्योंकि भारत में विश्व का 25% थोरियम यहाँ मिलता है। और जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाए जा रहे हैं वो सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो या तो एनरिच्ड यूरेनियम नेचुरल वाटर के हिसाब से बनाए जाते हैं, लेकिन भारत में जो यूरेनियम 238 है नेचुरल यूरेनियम और हेवी वाटर, जिसको प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर बोलते हैं, उससे बिजली उत्पादन किया जाता है। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये गगनयान जैसा एक अचीवमेंट है, गगनयान जैसी एक उपलब्धि है। यदि आप जानना चाहते हो कि ये इसमें क्या महत्वपूर्ण है, हालांकि ठीक है ये मोदी जी के कार्यकाल में उपलब्धि हुई है, लेकिन भाई साहब 26 साल से कार्य ये चल रहा था। और बल्कि 1986 में जो है वो पहला जो छोटा एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर था वो बन गया था। और इसका जो प्लान है वो पूरा होमी भाभा जी ने बनाया था। इतना समय क्यों लगा? इतना समय इसलिए लगा कि ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है ये सोडियम कूलेंट का उपयोग करता है और ये बड़ी रिस्की टेक्नोलॉजी है। आप ये देखें कि यूएस ने इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का प्रयास किया और वो फेल हुए और उनका करीब $8 बिलियन इसमें खर्च हुआ। फ्रांस ने करीब $14 बिलियन इसमें खर्च किए और इस अटेम्प्ट को इन्होंने गिव अप कर दिया। इसी तरह से यूके ने भी लगभग 6-7 बिलियन डॉलर इसमें खर्च किए, उसको गिव अप किया। जापान ने भी इसको गिव अप किया। चाइना वही टेस्ट रिएक्टर टाइप के जो भारत ने 1986 में बना लिए थे उस टाइप के छोटे छोटे बनाते हैं। कमर्शियल स्केल का PFBR यानी कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये विश्व में केवल दूसरा है रशिया के बाद। होमी भाभा साहब ने इसकी जो कल्पना की थी वो की थी। देखिए जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो न्यूक्लियर रिएक्शन से चलता है, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन से। और वो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन यदि आप अधिकतर विश्व में देखें जो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां यूरेनियम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। भारत में पूरे विश्व के यूरेनियम भंडार का केवल 1 या 2% ही है।